नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मोदी जी जो 3 कृषि कानून लेकर आए थे, जिनके विरोध में देश के किसान धूप, बरसात, कड़कड़ाती ठंड में भी सड़कों पर बैठे हुए थे, जिनकी वजह से देश के न जाने कितने किसानों की जान चली गई थी। वो कृषि कानून जिसे किसानों ने स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था, उन्हें काले कानून बताया था और हार कर पीएम मोदी को इसे वापस लेना पड़ा था। वो कृषि कानून आखिर किसके कहने पर मोदी सरकार लेकर आई थी? दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि किसानों के लिए कृषि कानून एक बिजनेसमैन के कहने पर लाए गए थे। किसानों पर कानून लाने से पहले मोदी सरकार ने किसानों के साथ नहीं बल्कि व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी। दोस्तों, ये सभी आरोप कांग्रेस बीजेपी पर लगा रही है। कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है, आपको पता है पीएम मोदी 3 कृषि कानून किसकी सलाह पर लाए थे? जवाब है एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले बिजनेसमैन की सलाह पर। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले बिजनेसमैन ने ये आइडिया दिया था। इतना ही नहीं, इस बिजनेसमैन ने आइडिया देने से पहले अडानी ग्रुप से सलाह ली। मतलब कृषि कानून लाने के लिए किसी अर्थशास्त्री, किसी किसान संगठन से सलाह नहीं ली गई, बल्कि अडानी ग्रुप जैसे कॉर्पोरेट से बात की गई। याद रहे, हर साल में अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने की पीएम मोदी की सनक ने 700 से ज्यादा किसानों की जान ले ली थी। दोस्तों, यहाँ जिस सॉफ्टवेयर बिजनेसमैन की बात हो रही है, उनका नाम शरद मराठे है। अमेरिका से शरद मराठे इंडिया आते हैं, यहाँ आकर टास्क फोर्स बनाते हैं और खेती कैसे बदलेगी उसके लिए सुझाव भी देते हैं। फिर अध्यादेश आता है, फिर कानून बन जाते हैं। हालांकि ये सभी दावे द रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक वेबसाइट की इस रिपोर्ट के आधार पर किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में नीति आयोग के एक बहुत बड़े खेल का भांडाफोड़ करने का भी दावा किया जा रहा है। इसमें एक डॉक्यूमेंट के हवाले से बताया जा रहा है दोस्तों कि नीति आयोग को एक बीजेपी फ्रेंडली एनआरआई व्यापारी ने एक टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसने किसानों की आय को दोगुनी करने के तरीके के रूप में कृषि के निगमीकरण या फिर कहें तो बिजनेसमैन की तरह काम करने पर जोर देते हुए ये रिपोर्ट लिखी थी। अपने प्रस्ताव से नीति आयोग को झुकाने वाले शरद मराठे कृषि, किसानी या इससे जुड़े किसी खास चीज के विशेषज्ञ नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाने वाले कारोबारी हैं। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव में दिए गए दस्तावेजों से पता चला है कि नीति आयोग ने व्यवसाय की इस प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से और उत्सुकता से कदम उठाए। एक ऐसा भविष्य जहां किसान कॉर्पोरेट शैली की कृषि व्यवस्था कंपनियों को अपनी कृषि भूमि पट्टे पर देते हैं और खुद उनके सहयोगी की तरह काम करते हैं। आयोग ने बाद में कई और बिजनेसमैन को भी टास्क फोर्स में नियुक्त किया था, जिसमें अडानी समूह, पतंजलि, बिग बास्केट, महिंद्रा ग्रुप और आईटीसी जैसी कंपनियां शामिल थी। लेकिन 2018 में सरकार को रिपोर्ट सौंपने से पहले किसी भी किसान, अर्थशास्त्री या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना के अनुसार कृषि पर निर्भर लगभग 60% भारतीयों की आय को दोगुना करना था। रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब कांग्रेस लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने ट्वीट करके लिखा है, ये पढ़कर पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। जिन 3 काले किसान विरोधी कृषि कानून लाकर मोदी सरकार ने 750 किसानों को मार डाला और अंततोगत्वा वापस लेने पड़े, उसका आइडिया एक सॉफ्टवेयर कंपनी के एनआरआई मालिक से आया था, जिसका कृषि से कोई लेना देना नहीं। उस एनआरआई को नीति आयोग के टास्क फोर्स में भी शामिल किया गया और इन कानूनों की चर्चा किसानों से नहीं बल्कि अडानी समूह, आईटीसी, महिंद्रा समूह और पतंजलि जैसे कारोबारियों से हुई। ऐसे बनाते हैं नीतियां मोदी जी। दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या पीएम मोदी अपने बिजनेसमैन मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए 3 कानून लेकर आए, वो भी जिन किसानों के हित में इन्हें बताया जा रहा था उनसे पूछा तक जरूरी नहीं समझा गया। लेकिन अफसोस कि किसानों को ये सब पता ही नहीं चलेगा। ना ही कोई इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड करेगा, ना ही टीवी चैनल्स इस पर घंटों के हिसाब से डिबेट करेंगे। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरीन अंसारी है। जय हिंद, जय भारत।